वेलकम बैक दोस्तों, जल्लीकट्टू। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, जैसा कि काफी लोग जानते हैं, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल के वक्त खेला जाता है। ये एक तरह का गेम है जहां पर कुछ लोग एक बैल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये है, आखिरकार जल्लीकट्टू क्यों खेला जाता है? तो मैं पुराने जमाने की बात करता हूँ, सुनिए। पुराने जमाने में एक स्पेशल प्रजाति के बैल पाए जाते थे। उनको जल्लीकट्टू के लिए ही ट्रेन किया जाता था, ये देखने के लिए कि वो बैल कितने ताकतवर है। उस कंपटीशन में वो बैल जीत गया तो लोग उस बैल की नस्ल को आगे बढ़ाने लगते हैं, मतलब उसकी ब्रीडिंग करने लगते हैं। और उस वक्त के बैल बहुत ताकतवर हुआ करते थे, जैसा आपने बाहुबली में देखा था वैसे। उसी तरह कुछ मर्द अपनी मर्दानगी का सबूत देने के लिए या तो फिर उस कंपटीशन की प्राइज मनी को जीतने के लिए इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। उस वक्त जल्लीकट्टू बहुत डेंजरस हुआ करता था। जिस आदमी ने उस बैल को नीचे गिरा दिया तो वो आदमी जीत जाता था। लेकिन आज के दौर में ये जल्लीकट्टू कुछ अलग लेवल का है। इसमें काफी सारी चेंजेस कर दिया है और उसी तरह काफी सारे रूल्स इसमें रख दिया है। एक्चुअली गवर्नमेंट इस जल्लीकट्टू को बैन करना चाहती थी, लेकिन काफी सारे लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया। तब जाके गवर्नमेंट कुछ रूल्स लागू करके इसको खेलने के लिए परमिशन दे दिया था। आजकल जो जल्लीकट्टू खेला जाता है उसमें लोगों को उस बैल के जो पीछे मोटा होता है ना, पता नहीं क्या कहते हैं, उसको 10 सेकंड तक पकड़े रहना है। अगर उसने ऐसा कर लिया तो वो आदमी उस कंपटीशन को जीत जाएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बैल उस कंपटीशन को जीत जाता है और वो प्राइज मनी उस बैल के ओनर को जाता है जिसने उस बैल को ट्रेन किया। तो अब आते हैं मूवी की तरफ। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और ये एक मलयालम मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर है लिजो जोस पेलिसेरी। मूवी की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। एक भैंस, मतलब एक बफेलो, उसको काटते वक्त वहाँ से भाग जाती है और गांव के सारे लोग उस भैंस को पकड़ने में लग जाते हैं। और इसी प्रोसेस में इंसान में जो अंदर का जानवर होता है वो कैसे बाहर आता है, इसी चीज को ये मूवी हमको दिखाती है। मूवी बहुत ही सिंपल है, लेकिन मूवी में बहुत ही डेप्थ मीनिंग्स है जो बीच बीच में मैं आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। ये गांव एक पहाड़ी के नीचे मौजूद होता है। सुबह सवेरे होते ही उस गांव के सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। उसी गांव में वर्की नाम का एक कसाई होता है। वर्की हर सुबह एक भैंस को काटता है और अपनी शॉप में उसके गोश्त को बेचने लगता है। और इस गांव में इसकी एक लौती गोश्त की दुकान है, तो सारे के सारे लोग इसी के पास गोश्त लेने के लिए आते हैं। तो वर्की के पास एक और आदमी काम करता रहता है, इसका नाम है एंटोनी। वर्की बहुत साफ दिल का इंसान है। जो कोई भी इसको एक्स्ट्रा गोश्त मांगता है, वर्की ना कहने के बजाय उन लोगों को एक्स्ट्रा गोश्त देने लगता है। वर्की की एक बहन होती है, इसका नाम है सोफी। एंटोनी सोफी को लव करते रहता है, लेकिन सोफी एंटोनी को भाव तक नहीं देती। तो एक दिन सुबह सवेरे एज यूजुअल की तरह वर्की एक भैंस को काटने जाता है, लेकिन वो भैंस वर्की के हाथों से भाग निकलती है। एक बार वो भैंस मौत के मुंह से बाहर आई तो ऑफकोर्स वो किसी के हाथ नहीं लगेगी। जो कुछ भी उसके सामने आता है वो तहस महस करके रख देती है। इसी तरह उस गांव में आग लग जाती है। गांव के सारे लोग उस आग को बुझाने में लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर वर्की अपनी भैंस को ढूंढते हुए आता है और सारे के सारे गांव वाले वर्की पर चिल्लाने लगते हैं कि इसकी वजह से इन लोगों का कितना नुकसान हुआ है। तो थोड़ी देर बाद एंटोनी भी वहाँ पर आता है। एंटोनी को देखकर वर्की उसको एक झापड़ मारता है, जिसकी वजह से एंटोनी नीचे गिर जाता है। मतलब एंटोनी ने उस भैंस को सीधी तरह से पकड़ा नहीं था, जिसकी वजह से वो भैंस भाग चुकी है। तो देखते ही देखते कुछ लोग जमा होकर उस भैंस को ढूंढने लगते हैं। इस तरह से ढूंढते ढूंढते ये लोग एक आदमी के पास जाते हैं और ये बूढ़ा आदमी अपने गार्डन में आयुर्वेदिक के कुछ पेड़ पौधे पैदा करके रखा था। तो ये लोग उस बूढ़े आदमी को सारा किस्सा बताने लगते हैं। तो ये सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी इन लोगों को ज्ञान बांटने लगता है कि वो भी एक जान है, उसे भी जीने का हक है, उसे जीने दो, उस प्राणी को जीने दो, उसे छोड़ दो। लेकिन तभी वो भैंस इस बूढ़े आदमी के गार्डन में घुसती है और कुछ पेड़ पौधों को सर्वनाश करके रख देती है। ये देखने के बाद ये बूढ़ा आदमी कैरीमिनाटी बन जाता है। मतलब इसके मुंह से अनगिनत गालियां निकलना शुरू होती है और उन लोगों को कहने लगता है कि जल्द से जल्द उस बीस्ट को पकड़कर मार दो। तो दोस्तों, इस सीन में हमको एक हिडन मीनिंग दिखती है। जब तक इंसान के पास कोई प्रॉब्लम नहीं आती वो इंसान शांत रहता है और दूसरों को ज्ञान बांटने लगता है। जब वही प्रॉब्लम इस पर बीतती है तो इसका अंदर का जानवर जाग जाता है और अपना ही ज्ञान भूल के रह जाता है। काफी कम लोग होते हैं जो प्रॉब्लम्स में ही सब्र करना जानते हैं। तो यहाँ पर इस बुढ़ऊ का इसका असली चेहरा सामने आता है।
तो वही गांव में एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है। इस पुलिस इंस्पेक्टर और इसकी बीवी के दरमियान में हमेशा झगड़ा चलते रहता है कि तभी उसी वक्त ये बूढ़ा आदमी इस इंस्पेक्टर के पास आता है और उस इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि वो बीस्ट मेरे सारे के सारे पौधों को सर्वनाश कर दिया। तो ये इंस्पेक्टर उस बूढ़े आदमी से कहता है, अगर तुम्हारे पास गन है तो उसका लाइसेंस ले आओ और उस बीस्ट को शूट कर दो। तो ऐसा ये पुलिस इंस्पेक्टर उस बूढ़े आदमी को कैजुअली कहता है। तो देखते ही देखते वो बफेलो चर्च के पास आकर तहस महस करके रख देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस चर्च के पास आती है। यहाँ आने के बाद ये पुलिस इंस्पेक्टर उन लोगों से कहता है, ऊपर से ऑर्डर आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, इस दरमियान में आपको जो करना हो वो कर दीजिए, किसी भी तरह करके उस बीस्ट को मार दीजिए। ऐसा कहने के बाद पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस वाले गांव में अनाउंस करने लगते हैं कि कोई भी आदमी अपने घरों से बाहर नहीं आएगा, स्पेशली औरतें, बच्चे और बूढ़े अपने अपने घरों में रहे। तो यहाँ पर एंटोनी उस भैंस को पकड़ने के लिए कुछ काम कर रहा होता है। तो वहाँ पर एक आदमी कुट्टचन का नाम लेता है कि हमें जल्द से जल्द कुट्टचन को बुलाना चाहिए। ये नाम सुनते ही एंटोनी को बहुत गुस्सा आता है और उस आदमी को मारने पीटने लगता है। ये कुट्टचन कौन है आपको आगे पता चलेगा। तो उसी गाँव में एक आदमी होता है और कल इसकी बेटी की शादी है, इसीलिए ये आदमी अपने मेहमानों को खुश करने के लिए बीफ के सारे आइटम्स बनाने का ऑर्डर देता है कि तभी इस आदमी के घर के पास से वो पुलिस कार गुजरने लगती है, जहाँ पर उस कार में वो अनाउंसमेंट चलते रहता है। ये देखकर ये आदमी मायूस हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे वो अपने मेहमानों को खुश करे, कैसे इसे बीफ का गोश्त मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद वो भैंस गाँव में आती है। अब तक वहाँ के सारे लोग इस बफेलो को मारने पीटने की बात कर रहे थे, लेकिन जब वो भैंस इन लोगों के सामने आ जाती है, सारे के सारे लोगों की फटने लगती है। तो यही चीज आज के दौर में भी देखने को मिलती है, मतलब लोग सिर्फ बातों के होते हैं, कामों के नहीं। देखते ही देखते वो भैंस एक बैंक में घुस जाती है और उस बैंक को भी तहस महस करके रख देती है। तो खैर यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी कलेक्टर के पास जाने के लिए एक आदमी से लेटर लिखवाने लगता है कि हमारे गांव में ऐसा माहौल है, प्लीज आप जल्द से जल्द कुछ एक्शन लीजिए। लेटर खत्म होने के बाद वो बूढ़ा आदमी उस लेटर को लेकर कलेक्टर को देने के लिए दूसरे गांव जाता है। तो यहाँ पर कुछ लोग जमा होकर ये प्लान बना रहे होते हैं कि उस बीस्ट को कैसे पकड़ा जाए, कि तभी वहाँ पर दूसरे गांव वाले आकर न्यूसेंस करने लगते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच वहाँ पर झगड़ा होने लगता है। तो इसी में एक आदमी वर्गी को बताने लगता है कि हमको जल्द से जल्द कुट्टचन को बुलाना चाहिए, उसके पास गन है, वो किसी भी तरह करके उस बीस्ट को मार देगा। तो काफी सारी बहस होने के बाद वर्की इस बात के लिए मान जाता है। तो थोड़ी ही देर में कुट्टचन अपने हाथ में गन लेते हुए अपने गैंग के साथ इस गांव में आता है। तो कुट्टचन के बारे में बताया जाए तो पहले कुट्टचन वर्की के पास ही काम कर रहा था और उस वक्त सोफी कुट्टचन को चाहती थी, लेकिन ये बात एंटोनी को पसंद नहीं थी। जब भी कुट्टचन इस गांव में आता है तो कुट्टचन और एंटोनी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होने लगता है। तो देखते ही देखते रात हो जाती है और कुछ लोग जमा होते हैं और सारे के सारे लोग उस भैंस को ढूंढने में लग जाते हैं। तो इसी दरमियान में कुट्टचन का साथी कुट्टचन को पूछता है, आखिरकार गांव वाले तुमको इस गांव से क्यों बाहर निकाला। तो फिर से मूवी का सीन फ्लैशबैक जाने लगता है, जहां पर कुट्टचन का चेहरा एंटोनी होता था और कुट्टचन अपना पेट पालने के लिए चंदन का स्मगलिंग भी करता था। तो एक दिन एंटोनी कुट्टचन को बहुत पिला दिया था और रातों ही रात चर्च के पास एक चंदन का पेड़ होता है, उस पेड़ को काट देता है और सारे लोगों को भड़का देता है कि ये काम कुट्टचन का ही हो सकता है। तो कुट्टचन जब अपनी झोपड़ी में सो रहा होता है, चर्च के लोग, गांव वाले, पुलिस इसको घेर लेते हैं और इसी तरह से पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है और गांव वाले कुट्टचन को अपने गांव से निकाल देते हैं। कुट्टचन को गिरफ्तार हुआ देखकर एंटोनी बहुत खुश होता है, ये समझता है चलो अपने रास्ते का कांटा निकल गया। इस तरह से इन दोनों के बीच दुश्मनी पैदा होती है। तो खैर जब ये सारे लोग उस भैंस को ढूंढ रहे होते हैं तो वो भैंस एंटोनी के पास से गुजरती है और अनलकीली एक बड़े से गड्ढे में जाके गिर जाती है। ये देखकर एंटोनी इसका फायदा उठाने लगता है, सारे लोगों को बताने लगता है कि इसी ने इस भैंस को ट्रैप किया है। तो यहाँ पर कुछ लोग एंटोनी की बात को मानते हैं और कुछ मानते नहीं। तो उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब हमको ये सीन दिखाते हैं, मतलब वो भैंस बहुत बड़े गड्ढे में होती है और उसके ऊपर इसके सराउंडिंग में कई सारे लोग मौजूद होते हैं। तो इस फ्रेम को देखकर सवाल ये उठता है, आखिरकार जानवर कौन है, वो भैंस या ऊपर के वो आदमी। तो इसी में जो लड़की की शादी होने वाली होती है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने लगती है और कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद उनकी बाइक नीचे गिर जाती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और इन दोनों को डांटते हुए अपने अपने घर भेज देता है। तो यहाँ पर इस गड्ढे के पास धीरे धीरे काफी लोग जमा होते हैं और कुट्टचन भी वहाँ पर आता है और अपनी गन लेकर उस बफेलो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एंटोनी कुट्टचन को रोक देता है। एंटोनी कहता है
ये भैंस मेरी है, मैंने ही इसे ट्रैप किया है और मैं खुद इसे मारूंगा। तो सारे के सारे लोग उस भैंस को ऊपर निकालने में लग जाते हैं। तो वही उस गड्ढे के पास कुछ मेला लग जाता है। कुछ लोग कहानियां बोलने लगते हैं, कुछ लोग चिकन पकाकर खाने लगते हैं, कुछ लोग वहाँ पर आग जला के अपनी ठंड को दूर कर रहे होते हैं। मतलब वहाँ पर एक अजीब सा माहौल छा जाता है। तो इसी दरमियान में एक आदमी एंटोनी से कहता है शायद कुटचन सोफी के पास गया होगा क्योंकि सोफी अकेली है ना। तो ये सुनने के देर एंटोनी भागता हुआ सोफी के घर जाता है और बहाना बनाकर वहाँ से एक रस्सी ले लेता है और बाहर जाते जाते एंटोनी सोफी को जबरदस्ती किस करने लगता है। पहले तो सोफी मना करती है लेकिन बाद में वो चुपचाप हो जाती है। उसके बाद एंटोनी सोफी से कहता है मैंने उस बीस्ट को पकड़ लिया है। ये सुनने की देरी सोफी का माइंड अचानक से चेंज हो जाता है और एंटोनी से कहती है रिप्स के पास जो गोश्त होता है वो मुझे लाके दो, मैं उससे एक स्पेशल डिश बनाऊंगी। तो इस सीन में भी दो हिडन मीनिंग्स है। नंबर 1, जिसके पास पैसा ओहदा होता है लोग उसी की तारीफ करने लगते हैं, लोग उसी की तलवे चाटने लगते हैं, उसी के साथ दोस्ती करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन है। अब तक एंटोनी एक छोटा सा वर्कर था। जब एंटोनी ने सोफी से कहा कि मैंने उस बीस्ट को पकड़ लिया तो सोफी के मन में एंटोनी के लिए एक स्पेशल जगह बन जाती है। और उसी तरह हर एक इंसान को किसी न किसी चीज के सामने झुकना होगा। हर एक इंसान की अपनी वीक पॉइंट होती है। तो अब जाके सोफी एंटोनी को मर्द समझने लगती है। तो खैर रस्सी लाने के बाद एंटोनी खुद उस गड्ढे में उतरता है और उस भैंस के पैरों में कुछ टाइट्स फिक्स कर देता है उसे बाहर निकालने के लिए। तो धीरे धीरे लोग उस भैंस को ऊपर निकालने लगते हैं। जब उस भैंस के पैर जमीन पर पड़ते हैं तो फिर से वो भैंस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग डर के भागने लगते हैं और उसी में से एक आदमी की भी मौत हो जाती है। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब हमको एक ही फ्रेम में इंसान का और जानवर का फुटप्रिंट दिखाते हैं। इससे ये बात पता चलती है कि इंसान जानवर के इक्वल है और धीरे धीरे इंसान जानवर बनते जा रहा है। अब चूंकि एक आदमी की मौत हो चुकी है तो गांव वाले एंटोनी को उसका कसूरवार समझते हैं और एंटोनी को अनाप शनाप बकने लगते हैं। तो इसी बीच में एक ग्रुप जमा होती है जहाँ पर ये लोग लड़ने लगते हैं कि वो भैंस मेरी है, वो भैंस मेरी है, उस पर मेरा कब्जा है। देखते ही देखते पुलिस वहाँ पर आ जाती है और पुलिस कुछ ना करने की वजह से वो गांव वाले पुलिस पर चिल्लाने लगती है और उसी तरह वो गांव वाले पुलिस की जीप को भी आग लगा देते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर सारे गांव वालों को ऑर्डर देता है कि वो किसी भी तरह करके उस बीस्ट को पकड़ के मार दे। तो इसी तरह गांव वाले उस जंगल में बिखर जाते हैं उस बीस्ट को ढूंढने के लिए और कई सारे रास्तों पर जाल बिछाने लगते हैं। तो इसी बीच वो भैंस एक और आदमी को जख्मी कर देती है और कुछ लोग उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फाइनली एंटोनी और कुटचन ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं और ये दोनों जानवरों की तरह लड़ने लगते हैं। इन दोनों की लड़ाई ऐसी होती है जैसा दो भैंस एक दूसरे में लड़ रहे हो। कि तभी वहाँ पर वो भैंस आती है और कुटचन पर हमला करने लगती है। कुटचन एंटोनी को कहने लगता है कि जल्द से जल्द आकर इस भैंस को मार दो, मेरी हेल्प करो। लेकिन एंटोनी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर भैंस को मारने के बजाय कुटचन को स्टैप करने लगता है, जिसकी वजह से कुटचन बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो थोड़ी देर बाद वहाँ पर वर्की और कुछ लोग आते हैं और कुटचन को पूछते हैं कि किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है। तो यहाँ पर कुटचन झूठ बोलता है कि इसकी हालत उस भैंस ने की है। तो खैर कुछ लोग कुटचन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो काफी देर सर्च करने के बाद आखिरकार वो भैंस सामने आती है और ये भैंस बहुत गुस्से में होती है। इसके सामने कई सारे लोग मौजूद होते हैं। उस भैंस को गुस्सा आकर उन सारे लोगों को चीर फाड़ करते हुए वहाँ से भागने लगती है और उसी तरह वो भैंस बहुत बुरी तरह से घायल भी हो चुकी होती है। तो कुछ दूर आने पर वो भैंस एक कीचड़ में अटक जाती है, वो आगे बढ़ नहीं पाती। तो उसी वक्त एंटोनी वहाँ पर आता है और अपने हाथ में हथियार लेकर उस भैंस को स्टैप करने लगता है। देखते ही देखते काफी सारे लोग वहाँ पर आते हैं। तो एंटोनी उन लोगों को बताने लगता है कि ये भैंस मेरी है, मैंने इसको पकड़ा है, मैंने इसको मारा है। तो दूसरे लोगों का भी कहना होता है कि इस पर हमारा भी हक है, हमने भी इसको पकड़ा है। इस तरह से वहाँ पर इंसानों में ही खून खराबा होने लगता है। इसी इंसानों के पैरों के नीचे वो भैंस उस कीचड़ में अंदर धंसी चली जाती है और देखते ही देखते उस भैंस का दम घुटने लगता है और इन्हीं इंसानों के बीच उस भैंस की जान चली जाती है। लेकिन ये इंसान यहीं पर बस नहीं होते, वो देखते ही देखते एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं। इस तरह से ये लोग मियाँ खलीफा का टावर बना लेते हैं, और बुर्ज खलीफा का। तो इन्हीं सारे लोगों में से एंटोनी भी फंसा हुआ रहता है और एंटोनी बाहर निकलने के लिए तड़प रहा होता है। तो अब जाके ये बात कंफर्म होती है कि ये इंसान बिल्कुल जानवर बन चुका है और एक छोटे से गोश्त के टुकड़े के लिए एक इंसान को भी मार सकता है।
तो वही गांव में एक लाचार बूढ़ा शख्स भी होता है। वो बहुत ही मुश्किल से अपने बिस्तर से उठता है और उस बूढ़े आदमी को वो भैंस नजर आती है। जैसा लगता है वो भैंस इस बूढ़े आदमी से क्वेश्चन कर रही है, एट लास्ट इंसानों को मरना ही है तो ये लोग क्यों खून खराबा करते आ रहे हैं? हर कोई इंसान बूढ़ा होता है और मरता है, आखिरकार किसके लिए ये खून खराबा? क्या इंसान मेरी तरह बन चुका है? उसके बाद फाइनली डायरेक्टर भाई साहब हमको आदिमानव का सीन दिखाने लगते हैं, जहाँ पर आदिमानव एक जानवर को हंट करते हैं। हंट करने के बाद उस जानवर को अपना बनाने के लिए ये लोग अपने आप में झगड़ने लगते हैं। तो यही हाल है आजकल का, मतलब दौर बदला है लेकिन इंसान नहीं। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद इंसान आदिमानव ही बन के रह गया। और उसी तरह इंसान के अंदर एक खूंखार जानवर भी होता है, और ऐसे जानवरों को हम न्यूज़पेपर्स में, टीवी न्यूज़ में देखा करते हैं। मतलब किसी ने किसी का रेप कर दिया, किसी ने किसी को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया।